मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साज न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसका तल्लुक़ फ्रांस से है। जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता माह फ्रांस में एक अलजायरी नियाद बच्चा जो है वो एक पुलिस एहलकार की फायरिंग से जाँ बाक हुआ था और उसके बाद जो है वो पेरिस में और 2-3 और शहरों में, मार्सेली में और 2-3 शहरों में जो है बड़े शदीद किस्म के हंगामे शुरू हो गए थे और ये हंगामे तकरीबन 4 दिन तक जारी रहे। ख़ास तौर पर रात के वक्त जो है वो बड़े हंगामे हुए, लूट मार हुई, स्टोरों को लूट लिया गया, बड़े बड़े गाड़ियों को जला दिया गया और पुलिस से भी बहुत झड़पें हुई। तो फ्रांसीसी पुलिस ने जो है इस दौरान सैकड़ों गिरफ्तारियाँ की थीं। तो अब जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ उनके मुकदमात का फ़ैसला सुना दिया गया है और इस हवाले से फ्रांसीसी वज़ारत इंसाफ ने सारी तफसीलात भी जारी कर दी हैं। तो ये जो तफसीलात जारी की गई हैं इनमें बताया गया जी कि ये जो 27 जून को ये वाक़या पेश आया था वो जो बच्चे निहाल का, और उसके बाद जो फ्रांस के मुख्तलिफ़ शहरों में 3 से 4 शहरों में ज़्यादा हुआ था, पेरिस समेत। तो जो हंगामा राई शुरू हुई थी ये जो है वो 2005 के बाद, 2005 में भी फ्रांस में इस तरह के हंगामे हुए थे। 2005 के बाद के शदीद तरीन हंगामे थे, तकरीबन 16-17 साल के बाद ये शदीद हंगामे हुए और इसमें बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ, पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए और मुजाहिरीन भी ज़ख्मी हुए। तो इनके केस जो हैं इन मामलात में पुलिस ने तकरीबन 1400 के करीब लोग गिरफ़्तार किए थे। 1400 मुजाहिरीन या जो शरपसंद थे उनको गिरफ़्तार किया गया था और उनके ख़िलाफ़ बड़ी तेज़ी से केस चलाए गए हैं। और इस दौरान जो है वो मुतल्लिका जजों ने एक बहुत अच्छी बात देखें, निज़ाम इंसाफ देखें कि पाकिस्तान में तो आप सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं जी, जज जो है वो छुट्टियां हो गई हैं जी 2 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की। और वैसे भी मुकदमात का फ़ैसला जो है वो होते होते जो है वो बाज़ औक़ात तो इंसान इस दुनिया से चला जाता है और उसके बाद फ़ैसला आ रहा होता है। लेकिन फ़्रांस का निज़ाम इंसाफ, ये यूरोपीय निज़ाम इंसाफ, पहले इससे पहले बरतानिया में भी कुछ साल पहले जब हंगामे हुए थे तो वहाँ भी जो है वो 24 घंटे अदालतों ने काम करके फ़ैसले सुनाए थे कि जब अदालतें जब तक फ़ैसला नहीं सुनाती तब तक माशरे में अमन और इंसाफ कायम नहीं हो सकता। तो फ्रांस में भी अब जो है वहाँ के जजों ने ये बड़ा अच्छी मिसाल कायम की है कि उन्होंने ना तो इस दौरान छुट्टियाँ की हैं और ना ही कोई अपना वक्त ज़ाया किया, बल्कि इजाफी वक्त दिया है अपने अदालतों में और बड़ी तेज़ी से इन 1400 लोगों के जो है वो केस सुने हैं। और इनमें से अब तक जो है तकरीबन 600 लोगों को उन्होंने सज़ा सुना दी है। जी हाँ, 600 लोगों को सज़ा सुनाई गई है और उन्हें जो है वो जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है फ्रांसीसी वज़ारत इंसाफ की तरफ से, इसमें ये कहा गया जी कि तकरीबन 95% केसेस में जो पेश किए गए हैं उनमें लोगों को सज़ाएँ हुई हैं क्योंकि उन्होंने शवाहिद दिए थे, वीडियो शवाहिद हैं और इस तरह के दीगर जो है वो उनकी कम्युनिकेशन के इस तरह के शवाहिद पेश किए गए थे जिस पे 95% लोगों को सज़ाएँ हुई हैं। अच्छा, अब वज़ीर दाखिला ने, जो फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला, उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं उनमें 90% फ्रांसीसी हैं। यानी इनकी जो 90% हैं, 100 में से 90 जो है वो फ्रांसीसी ही हैं और सिर्फ 10% वो लोग हैं जो दीगर ममालिक की शरीयत के हामिल हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो ज़्यादा हंगामे हुए हैं वो फ्रांसीसी शहरी उनमें मुलविस हैं। अगरचे हो सकता है कि वो ओरिजिनली कहीं और किसी मुल्क से रखते हों, लेकिन इस वक्त वो फ्रांसीसी शहरी हैं और उन्हें तस्लीम किया गया जी हाँ जी फ्रांसीसी शहरी हैं। इस तरह ये कहा गया जी कि जो औसत उम्र है मुलजमान की या जिनका मुजरिम हो गए हैं, जिनको सज़ाएँ दी गई हैं, तो उनकी औसत उम्र है 17 बरस, यानी बिल्कुल यंगस्टर हैं जिन्होंने ये लूटमार भी की और जिन्होंने जो है वो हंगामा आराई की और पुलिस से जो है वो झड़पें की गई हैं। तो अब ये जो है उन्होंने फ्रांसीसी वज़ारत इंसाफ ने इस तेज़ तर इंसाफ पर बड़ी जो तेज़ी से फ़ैसले किए गए इस पे जो है वो अपनी अदलिया को खराज तहसीन भी पेश किया है। इसके साथ इन लोगों को तो सज़ाएँ हुई हैं। फ्रांसीसी हुकूमत ने जो इस वाक़े में मुलविस था, जो निहाल बच्चा था जिसको गोली मारी गई थी पुलिस एहलकार ने, तो उस पुलिस एहलकार के लिए आपको पता है कि चंदा जमा करने की जो है फ्रांस में जो इंतहा पसंद है उन्होंने वहाँ उसके लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया था। और ये चंदा जो है वो एक वहाँ के दाएं बाजू के मीडिया कमेंटेटर हैं जैन मिशेल, उन्होंने इस मुहिम शुरू की थी सोशल मीडिया पे और 16 लाख यूरो उस पुलिस एहलकार के लिए जिसने उस बच्चे को कत्ल किया था जमा भी कर लिए गए थे कि इसकी मदद भी करेंगे और उसका केस भी लड़ेंगे। लेकिन अब जो है वो फ्रांस की हुकूमत ने
इस मामले पर भी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है और फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर का कहना है कि वो इस सारे मामले को देख रहे हैं। इसे नफ़रत और इंतहा पसंदी के जो है ज़ुमरे में देखा जा रहा है और इसकी भी जांच पड़ताल और तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है कि कौन कौन इसमें मुलविस था और क्यों और किस मकसद के लिए एक मुलजिम पुलिस एहलकार के लिए जो है वो पैसे जमा किए गए हैं। तो ये भी उनके माशरे की आप खूबसूरती कह सकते हैं कि उन्होंने उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने, जिन इंतहा पसंदों ने उस पुलिस एहलकार की हिमायत में चंदा मुहिम चलाई है, तो उनके ख़िलाफ़ भी जो है उन्होंने तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। अब देखते हैं तहक़ीक़ात कहाँ तक जाती हैं और किस तरह आगे कार्रवाई बढ़ती है, लेकिन कम से कम उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का आगाज़ हो गया है। और ये जो चंदा मुहिम थी, ये तो काफ़ी दिन पहले जो है वो, जब हुकूमत ने इस मामले का नोटिस लिया था, उसके बाद बंद कर दी गई थी। तो ये थी आज की खबर। इंशाल्लाह नई खबर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।